समय साथ देगा तो हम लोग भी नहीं छोड़ दीजिए सर जी, हम कर लेंगे कंसर्ट, हम कर लेंगे। सर टेंशन ना लीजिए आप चंदन सर के डिमोटिवेट ना करिए, मोटिवेट करिए चंदन सर, थोड़ा सा चंदन सर समझते हो ना। चालू है आपको लिए कोई नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम आप सबको एक छोटे से प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है कैपिटलिस्ट कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टाइप। आप सबकी अदालत में नेक्स्ट अगला टाइप है बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट ना। चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए टाइप से शुरू करेंगे। देखिए, अगर कोई धन 5 वर्ष में, अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है, 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है एवं 10 वर्ष में 6750 एवं 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है तो वह धन ज्ञात करे। 6750 रुपया हो जाती है तो वह धन ज्ञात करे अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। कितना बाबू? 2250 नहीं यार, 3000, 2000, 2500, 5000। आइए बाबू, देखिए बाबू, कोई धन राशि 5 वर्ष में 4500 रुपया हो जाती है और 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाती है तो वह धन ज्ञात करे अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो बाबू शामिल हो। देखिए, हो जाता है, होता है, या होगा या हो रहा है, इसका मतलब बाबू कोची था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो बाबू कोची है यानी मिश्र धन होता है, तो मतलब तो कितना रुपया लगाया बंदा पता नहीं है, मान के चलिए के रुपया लगाया होगा। अब के रुपया लगाया है बाबू, तो के रुपया से कितना हो गया, तो बोला ना कि 5 वर्ष में कितना साल में 5 साल में कितना रुपया हो जाता है बाबू, तो 4500 रुपया। यहाँ तक सही तो पहले बताइए। आप ही खुद से समझिए कि अगर ये इतना रुपया हो जाता है तो हम बोल सकते हैं के जो है ना 4500 रुपया के लिए कोची है तो मूलधन है, लेकिन 4500 रुपया के लिए कोची बाबू तो अमाउंट सही आता। अब बोल रहा है ना कि एवं 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है, एवं 10 वर्ष में 6750 होता है बाबू, तो 6750 रुपया होता है। तो बाबू बताइए, 5 साल यहाँ समय दिए और 10 साल में जब इतना हो ही जाता तो यहाँ कितना साल समय दिया हो? 5 साल। ये बात को समझ पा रहे हैं? अब ये बता दीजिए हमको, तो एक बात और आसान था, ई वाली मूलधन तो ई वाली कोची अमाउंट, यानी कह सकते हैं कि 4500 रुपया 6750 के लिए मूलधन है, लेकिन 6750 रुपया 4500 रुपया के लिए कोची है अमाउंट है। सही है, बोलिए। अब हमको निकालना क्या चाहिए बाबू, तो मूलधन। इस वाली नहीं वाली के का मान कितना होगा, तो आप क्या करिए ना कि 4500 और इसको बाबू रेशियो ले लेते तो अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन को। तो ये मूलधन तो कोची अमाउंट, इसको रेशियो ले सकते, 1 0 से 1 0 बर्बाद, और कटे बाबू 15 से कटेगा का कट जाएगा, 15 से कटेगा 15 45, अभी कटेगा तो कितना बार में 15 चौके 60, 15 25 और कटेगा 15 दूनी के 30, 15 कितना 45। सही है। तो देखिए बाबू, तो मेरा मूलधन कितना, तो अमाउंट मेरा कितना 3, यानी ब्याज मिलके होगा अमाउंट, अमाउंट मूलधन प्लस ब्याज ना। तो बाबू कितना रुपया पर नहीं पता है, के रुपया पर
कितना हुआ बाबू, तो 3 मिल गया कितना से, तो 2 से। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका अमाउंट कितना मिला है, 4500। तो बराबर में रख दीजिए कितना बाबू, 4500। करते भाई, तो कटेगा 3 से कटेगा 15 या 45 यानी 1500 और 15 दूनी के कितना 30, तो के बराबर कितना रुपया बाबू, 3000 रुपया। यानी के बराबर कितना रुपया लगा है, 3000। एक बार छापिए, बाकी इस पर 3 क्वेश्चन करेंगे, 2 और ही क्वेश्चन करेंगे। पहले पढ़े ना, इसका और नियम हम कुछ ये बाहर लग रहा है, ये जो भी बाहर लग रहा है वही कांटे में लगा होगा तनसुन। आप बिना काटले भी बैठा सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि मूलधन नीचे जाएगा लेकिन अमाउंट कहाँ, ऊपर रखे ना रेशियो वाला। बोला जाए, लिखिए तो छापिए बाबू आप लोग। देखिए, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपया हो जाती है। एक ही को में लिखिएगा, कोई धन 10 वर्ष में, कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपया हो जाती है। कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपया हो जाती है, हो जाती है। एवं 20 वर्ष में, एवं 20 वर्ष में, एवं 20 वर्ष में, 20 वर्ष में 99,450, एक ही को में 99,450 रुपया हो जाती है। एवं 20 वर्ष में 99,450 रुपया हो जाती है। तो वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। वह धन ज्ञात करो अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो। कितना बाबू, नहीं आइए बना रहे हैं। कारण मोटामोटी क्वेश्चन की अगर कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपया ना बाबू, और 20 वर्षों में कितना होती है 99,450 रुपया हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करे अगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो शामिल। तो देखिए बाबू, मान के चलिए के रुपया आप लगाए थे, तो उसको बाबू कितना साल में, तो 10 साल में। 10 साल में कितना रुपया हो गया बाबू, तो आपको बोला है कि 10 साल में कितना हुआ, तो 66,300 रुपया हो गया, 66,300 रुपया। फिर बाबू बोल रहा है कि 44,000, ठीक है 44,200, 34,200, फिर है 24,200। तो बाबू कितना हो गया है, तो ये हो गया 99,450 ना, तो 99,400 बाबू कितना रुपया, तो 50 रुपया। मेन बात तो यहाँ बाबू बताइए कि 10 साल यहाँ समय दे दिए, अब 20 साल में हो गया, तो यहाँ समय कितना साल दिया होगा, 10 साल ना। अब बाबू बताइए, तो ये के है, के मूलधन है तो इको चाहिए अमाउंट, लेकिन ये मूलधन तो इको चाहिए अमाउंट। हम बोले थे नहीं दोनों के रेशियो ले लीजिए ना, तो बहुत आसान पड़ता। तो इतना बाबू, अब बाबू ये कितना, तो 99 इतना 400 इतना, तो ये मूलधन तो इको चाहिए अमाउंट।
तो रेशियो पहले बर्बाद करिए 1 0 से 1 0 बाबू 5 से 15 से कट जाएगा 15 चौके 60 है 15 चौके 60 और फिर बचेगा 15 चौके 60 है फिर दो ना अच्छा अब कटेगा बाबू 66 3 ऐसा हालांकि कट रहा है का 4 4 8 2 10 नहीं कटा छोड़ दो ना इतना ही पे इतना ऊपर बर्बाद कर सकते हैं छोड़ दो ना सब मजा देगा इसी को देखिएगा तब मूलधन का के का 66 300 ऊपर जाएगा ये 4 कहाँ आ जाएगा इतना नीचे अब किताब कहाँ बाबू कितना 66 300 ध्यान से देखे तो इस वाली से पूरा बर्बाद हो रही है का 100 बार में तो इसको गुना करेंगे तो के बराबर कितना बाबू तो 44,200 न मजा दिया काटे में हालांकि ऐसा और कट रहा था जी अगर ये 2 क्वेश्चन से गया तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए उसके बाद में क्या अब ना कट रहा 221 बार में फिर 331 बार में फिर और कट रहा है कैसे एक साथ है कैसे कट रहा था एगो 2 का पहाड़ा एगो 3 का पहाड़ा से एक साथ से कटेगा का 7 6 6 6 7 41 नहीं कट रहा तो लिखिए कोई धन 2 वर्ष में लिखो बाबू कोई धन 2 वर्ष में इस सेट का रंगदार क्वेश्चन है कोई धन 2 वर्ष में इम्पोर्टेंट है आ ही रहता है कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है ऐसे इसको अंतर लिखना बन सकते हैं कैसे मैंने उस वाली पे कंसेप्ट जो साधारण ब्याज में पढ़ाते 10 वर्ष में हैं इतना ना कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपया हो जाता है एवं 4 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है एवं 4 वर्ष में 676 रुपया हो जाता है तो वह धन ज्ञात करें अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो ये तो बोलबे करेगा वह धन ज्ञात करें अगर चक्रवृद्धि ब्याज शामिल हो सेट कैसे तो छूट गया गलती से सोल्यूशन कैसे दे पाएंगे देखिए बाबू 625 से बिल्कुल राइट है देखिए बाबू आप के रुपया लगाए थे और 2 वर्ष में कितना रुपया हो गया बाबू तो 2 साल में बाबू बोला है 650 रुपया ना 650 रुपया और फिर लगाए बाबू तो कितना हो गया है तो 676 रुपया लेकिन कितने साल में 4 साल था 2 साल यहाँ दे दिए तो यहाँ कितना साल देंगे बाबू तो 2 साल हम बोले कि इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो अच्छा था तो ये मूलधन तो बाबू इको चाहिए अमाउंट करते का हो 13 से कटेगा 13 25 बाबू 65 50 आई 13 से कटेगा कितना बार में 52 बार में और कट रहा बाबू 2 से 25 ये कितना 26 सही बोलिए तो बाबू के का 26 मिला के रुपया का 26 रुपया मिला कितना से 25 से बाबू बराबर किताब करा कितना 600 इतना 50 ये बोली रखेंगे ना ध्यान दीजिए हाँ अब काटिए बाबू 13 से काट दे 13 दूनी के 26 13 25 65 और फिर 2 से कट जाएगा 25 बार में तो 25 गुने 25 का 100 बार याद होगा 600 कितना 25 625 रुपया नहीं रख सकते ना इसके लिए ये मूलधन है कुछ है अमाउंट है ये मूलधन है फिर कुछ है अमाउंट इन दोनों के रेशियो लिए ना तो मूलधन इतना था अमाउंट इतना हो गया तो तुलना ऊपर रखे ना अमाउंट नीचे रखे ना मूलधन इतना में बराबर अमाउंट के तुलना अमाउंट से कर रहे हैं ध्यान से देखिए ना अमाउंट ऊपर है तो ऊपर भी कहे ना अमाउंट के तुलना अमाउंट से अब मूलधन निकाला हो तो 25 से गुना हो रहा है ना इसी हो रहा है आगे बाबू अच्छा अभी तक तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे ना तो क्या दिखाई दिया होगा तो जो भी आ रहा था यहाँ दोनों जगह समय बराबर रह रहा था ना कई जगह समय के बराबर न रहेगा तो वहां का पूछेगा वो देखिएगा बोले अगर कोई धन 2 वर्ष में
अगर कोई धन 2 वर्ष में, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, एवं 5 वर्ष में, एवं 5 वर्ष में 27,000 रुपया हो जाता है, एवं 5 वर्ष में 27,000 रुपया हो जाता है, हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो, तो वह धन ज्ञात करो, ज्ञात करो अगर चक्रवृद्धि ब्याज, तो वह धन ज्ञात करो अगर चक्रवृद्धि ब्याज सम्मिलित हो। कल के क्लास देख के आए होंगे ना, पढ़ के आए होंगे, तो ये क्वेश्चन लगभग बन भी जाएगा इसमें। तो पढ़ाए ना, हाँ वीडियो नहीं डाले थे, ग्रुप में डालते तब देखते हैं आप लोग, सर्च मार के नहीं देखते। नहीं सर्च मार सर जी, हम आप टुडे बोले थे ना, पहले किए थे ना आया था, पुली ना आया था, दूसरा अभी हम लोग के भी यूट्यूब नहीं दिखाना चाहता है गरीब आदमी। देखिए क्या करते हैं। अच्छा सर, आ रहा है जी मिस्टर रविकांत, रविकांत ना आई बाबू। अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपया, कितना रुपया लगाए थे नहीं पता है, क्या रुपया लगाए थे, कोई धन कितना साल में बाबू, तो 2 साल में, 2 साल में कितना हो गया बाबू, तो 8,000 रुपया। तो हमको पता है ये मूलधन तो इको चाहिए अमाउंट, या ये अमाउंट तो इको चाहिए मूलधन। अब 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में कितना हो गया बाबू, तो 27,000 रुपया। आप ही खुद से बता दीजिए तो बहुत अच्छा है। जब 2 साल यहाँ समय दे ही दिया, अब 5 साल में यहाँ इतना हो गया, तो यहाँ समय कितना था, 3 साल। ये कन्फर्म है ना। हाँ। तो बाबू यहाँ कितना साल, तो 3 साल। पीछे वाला क्वेश्चन दोनों बना के देखे होंगे ना, तो समय समान आता था। अब है का समझ नहीं है ना, तो बाबू आइए, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 साल में लगाए ना, तो 8,000 रुपया से इतना हो गया है, बोल सकते हैं मूलधन 8,000 रुपया। अमाउंट मेरा कितना, 27,000 रुपया। 3 जीरो से 3 जीरो बर्बाद कर सकते हैं, तो ये पता चला 8 और कितना 27, कितने साल में, 3 साल में डाल सकते हैं घन, 2 का 3 का है, ठीक है, कितना का 2 का, ये कितना का 3 का, तो कोई धन 2 से कितना हो गया, 3, 1 बढ़ा, 2 से 3 कितना बढ़ गया, 1। अब 1 बढ़ गया तो ब्याज कितना मिला, 1, कितना से 2 से, तो 100 पर कितना 50%, बोलिए, तो रेट निकाल दिए 50%। अब निकाल सकते हैं हम CI मूलधन भले CI में मूलधन, तो बाबू 50% का फ्रैक्शन कितना, 1/2। तो कोई धन मेरा 2 रहा होगा, 1 बढ़ गया तो कितना मिला होगा, 3, फिर 2 रहा होगा तो 3, कैसे 3 बार लिए, क्योंकि यहाँ समय 2 साल है। अब करिए, तो इधर गुना करेंगे बाबू, तो 2 दूनी कितना, 4, 3 तरी कितना 9। इधर वाला मूलधन होता था बाबू, इधर वाला क्यों चाहिए अमाउंट, किताब खुद अमाउंट बोला है कितना, 8,000 के लिए 8,000 में, ये ना, तो हम कहेंगे कितना 9, सही है, बोलिए। मूलधन पूछा है तो गुना कितना से, 8 चौकी कितना 32,000, 32,000 बटा में 9, भागा देख बताइए जल्दी सुन। 35 नहीं, ऑप्शन इस तरह दिला है 1455, फिर है 1455 कुछ पॉइंट में अभी, और 455 पॉइंट कुछ, 360 पॉइंट कुछ, 355 पॉइंट कुछ, 355 पॉइंट कुछ, तो 355 पॉइंट बाबू कुछ कुछ करके छोड़ देने, नहीं 5 बचा रहा ऑप्शन के। पूरा जितना भी पढ़ाए हैं आप सबका काम है 1 दिन में रिवाइज कर जाना, उसके बाद जो भी बुक है बुक से बनाइए क्वेश्चन। लेकिन आप लोग इतना मेहनती तो है नहीं, छाप लिए होंगे तो बोलिए आगे बढ़े। तब आप लोग ना रखे हैं कुछ ना, लिखिए बाबू।
पीने के बाद दे दोगे ना पानी लाके सर। क्या मांग रहे हैं? बैग ले ले आना लो। कौन ला रहे मांग रहे? थर तर कौन होता? तर रे तर एगो एगो हम देख रहे थे एक दिन ना, बोलते कहाँ पढ़े जाता है? आड़न बड़ी कुछ तो बोल रहा है आड़ी बाड़ी आड़ी बाड़ी का होता है। राहुल तो बोलता है आड़ी बाड़ी, मैंने रील्स के प्रभाव पड़ा है। हाँ देखिए बाबू, सही बोला है। एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी 16,850 रुपया, एक आदमी 16,850 रुपया 50 रुपया अपने दो बेटों के बैंक खाते में, देखना बेटा ना याद रखना, अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है कि 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 क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष की आयु, क्रमशः 12 वर्ष और 16 वर्ष की आयु, यानी लड़का 12 वर्ष का आयु 16 साल का है, 12 वर्ष और 16 वर्ष की आयु 120 वर्ष की आयु में 120 वर्ष की आयु में 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, उनको बराबर धन मिले 20 वर्ष की 120 लिखिएगा, 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले यदि दर प्रतिशत 33.1/3% हो, यदि दर प्रतिशत 33.1/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। छोटे में बताएं यानी वैसे बहुत कम चलता है दोनों कोशिश सुना है। आइए बाबू, पहले बेसिक बात करें, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बेसिक। किताब कर रहा है बाबू कि एक आदमी के पास 16,850 रुपया धन था, ये था ना। अब दो बेटों में बांटा है, एक बेटा 12 साल का है, एक बेटा 16 साल का है। अच्छा आप ही बताइए, एक बेटा कितना साल? 12 साल ना, 12 साल और एक लड़का बाबू कितना साल के? तो 16 साल के। तो आप ही बता दीजिए यहाँ पर बड़ा बेटा कौन होगा, छोटा बेटा कौन होगा? ये छोटा का रहा होगा बेटा, ये बड़का बेटा रहा होगा, कन्फर्म ना? 20 लिख दे रहे हैं बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा। अब कहा है ना कि 120 वर्ष की आयु जब पूरा करेगा ना तब बराबर धन देंगे। तो 120 वर्ष की आयु 120। अब ध्यान से देखिए बाबू, पढ़ा के आए थे कि CI निकालना होगा ना, तब फार्मूला क्या लिखवाए थे? P × 1 + R बटा में 100 और 1 पावर T, याद है फार्मूला? तो बाबू आप ध्यान से देखिए, तो 33 पूर्णांक रेट बोला है किताब में, 33.1/3%। तो 33% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना? 3। सही है, बोलिए। तो आप बताइए एक चीज और समझिए, ये लड़का अभी 12 साल के है, छोटा वाला लड़का, अब 120 वर्ष के आयु में बराबर धन मिलेगा, तो अभी इसको कितना साल ब्याज मिलेगा वो बता सकते हैं? तो 108 साल, माफ करिए 108 साल। ये लड़का बाबू 16 साल के है, अब 120 वर्ष में बराबर धन मिलेगा, तो इसको धन कितना साल मिलेगा? 104। कन्फर्म ना? 104 साल। आइए बाबू, तो लड़का को 80 रुपया धन दिए हैं, बैठा रहे, पिक जाएगा 80 रुपया दिए हैं। किस रेट से? तो 1 तो रहेगा फार्मूला वाला आर के 33 पूर्णांक ना बिठा रहे, केवल फ्रैक्शन बिठा रहे। आर 1 बटा कितना? 3। तो 1 बटा कितना बाबू? 3। कितना साल बाबू? तो 108 साल। सही है, बोलिए।
ये छोटा थी, बड़ा बेटा 20 रुपया मिला होगा, कितना 1, लेकिन फ्रैक्शन रेट तो वही 1/3, कितना साल बहुत 104 साल। बोलिए सही है। तो अब आइए 3 लाइना बढ़ाते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो गुना करेंगे तो 3 और 1 कितना 4, यानी 4 में कितना भाई 3, एक पावर भाव कितना 108 गुने में सी ना बराबर ये करेंगे भाव तो 3 और कितना 4 कितना 3 और एक पावर कितना 104। यहाँ तक सही है, पहले ही बता दीजिए। एक बात और अलग से बात, अगर a के पावर m है और यहाँ a के पावर n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a के पावर m प्लस n। सही है। अच्छा, अब a के पावर m है और a के पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाव, तो a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं ना। घात करने का कुछ कंसेप्ट है। तो आइए, तो क्या करूं, हाँ ऐसे इसको लिख सकता है। यहाँ छुट्टी है गलती से, बी है बड़ा बेटा ना, इसके बाद कहाँ है, नीचे दिखे इधर है, नहीं अब नहीं देगा, अब न देगा था। आइए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी गुने 104 बस यहाँ हाँ लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं सी गुने बाबू 4 बटा में कितना था बाबू 3, 4 बटा में 3। अब एक पावर लिख लूँ, एक कितना 104, अभी यही लिख रहे हैं सी 108 रुको ना, हम बता रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। सी इसको लिख सकते हैं 104 बटा में 3 और एक पावर 4, इस वाली को वैल्यू को लिख सकते हैं ऐसे, फिर जोड़ेंगे तो बेस सेम है, जोड़ेंगे तो गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा ना, आ जाएगा 108 ना। अब इधर वाली बेटा बी बेटा के लिए, बड़े बेटा के लिए कितना बाबू, तो 4 बटा में 3 और एक पावर 100 कितना 4। कोई ना दिख रहा है। भाई थोड़ा सा एक तन से घुमा दीजिएगा 10%। अब आओ देखिए वापस से जाके, अब देखिए बाबू और दूर रखिएगा तो उधर भी आएगा, हो गया। अब इधर भी आ रहा है सर जी, आ रहा है ना। अच्छा अब इस वाली कैच कर लीजिए, इस वाली से वैल्यू इस वाली कट जाएगा बाबू, बताइए इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू कट जाएगा, हाँ क्या कि बराबर में तो भागा में है ना, कट जाएगा। तो यहाँ बच गया रियल में सी गुने 4 बटा में कितना 3 और एक पावर कितना 4 और इधर बी खाली बच गया, बी गुने 1। तो इसको पलटेंगे तो बाबू पलट जाएगा, तो बाबू सी को बी को ऊपर रखेंगे तो सी कहाँ चल जाएगा नीचे, लेकिन बाबू 3 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर 3 कहाँ नीचे, 3 ऊपर, तो छोटा बेटा के ज्यादा है, 3 ऊपर और 4 पहले गुने कर लीजिए सर जी, ऐसे करो। यहाँ तक सही पहले ही बताइए, इस वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगा, कटेगा ना, तो सी को रखेंगे इन्हें, सी को यही रखेंगे तो बी चल जाएगा बटे में, सी को यही रखेंगे तो बी जाएगा बटे में ना, तो 3 ऊपर आ जाएगा तो 4 कहाँ नीचे, अभी आ जाएगा कितना 4। अब 3 के पावर 4 मतलब कितना बताइए, 3 के पावर 4 मतलब 81, बोल सकते ना। अब आओ बी, और 4 के पावर 4 मतलब कितना 256। तो छोटा बेटा के इतना यूनिट मिला, तो बड़ा बेटा के कितना मिला, तो टोटल धन कितना मिला बताइए 256 और 81 जोड़िए 7 8 337। तो बाबू टोटल धन 300 कितना बाबू 37, वो है छोटा बेटा के, छोटा बेटा गुना कितना 81, काटी तो करती हो, सब 15 के 10 दो बार में कट जाएगा, हो 2 बार में 5 बार में मुका नहीं करेगा ऊपर 337 5 बार में, ये 5 बार में 81 को 405 ये तो रहेगा ना, हाँ। गुना करेंगे बाबू तो कितना होगा, गुना करके बताइएगा 405 0 5 8 5 40, यानी 40 50 ना, हाँ ऑप्शन है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है 40 50 इतना में बर्बाद हो जाएगा हम लोग यार, ऐसे 5 मिनट में ऐड के देते थे 5 मिनट ना, ऐसे मजा देगा कब मैट्रिक बनाना होगा तब। हाँ वैसे दाम पूरा आइए हम शॉर्ट तरीका से खोज रहे हैं, खोज कर रहे हैं शॉर्ट तरीका पर, पहले इसको छाप लीजिए तब
बता रहे हैं। हालांकि सीख लिए ना रे कितना लॉन्ग बनता है। छापिए। आज नगमा गई एडमिट कार्ड लो। कल आप लोग के क्लास बाबू बंद रहेगी। हाँ बंद रहने करेगा क्या। और परसों परसों फिर कहा कि हम लोग कल पटना जाना है। आप लोग एग्जाम है कल? कल उसका है, मेरा प्रिंस का है। तो चैनल से पढ़ाएंगे तो हम पूछ लेंगे एक बार। तो जीके पढ़ के चल और फिर जीके से लाइकन के बुखार लग रहा है कब तो। किताब से पढ़ना खाली पोस्टर साफ बनाएगा। आप बोलता मैं टारेला हो। हाँ बेटा देखिए बाबू क्या होता है समझिए। दो बात खाली समझना इसमें, बाकी कुछ नहीं। देखिए समझिएगा बात कर। अगर मेरे और मेरी बहन, अगर मेरी आयु 25 साल है और मेरी बहन की आयु अगर मान के चलिए 35 वर्ष है, वो सपोर्ट है 30 वर्ष लगते 30 वर्ष है, तो रियल में अगर पूछे ना इन दोनों में अंतर कितना साल, मेरी आयु मेरी बहन का 5 साल की। अब बोले ना कि 20 साल बाद मेरी आयु बताइए क्या होगी। तो मेरा तो 45, लेकिन मेरी बहन के कितना, कितने बच्चे समझ रहे हैं कि 30 रहेगा? नहीं 30 से कैसे रहेगा सर? कैसे रहेगी? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं तो मेरी बहन भी बढ़ेगी, तो कितना बाबू 23 का भी बढ़ेगी 20, तो कितना 50। अभी भी अंतर कितना 5 का। अब बोले कि 30 साल बाद मेरी और मेरी बहन के बीच में आयु में अंतर कितना, तो जोड़ेंगे तो बाबू कितना 5 और ये कितना 7 75, लेकिन ये कितना बाबू 80। तब तक यानी अंतर कितना 5 का। अगर मेरी बहन मुझसे 5 साल आज बड़ी है तो 10 साल बाद भी 5 साल बड़ी रहेगी, 20 साल बाद भी, 50 साल बाद, मरने के बाद भी 5 साल बड़ी ही रहेगी। क्लियर है? तो बड़ा ही रहेगा। अंतर होता है। अगर आज 5 साल छोटा है तो कल भी 5 साल छोटा रहेगा, या 5 साल बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में बाबू आप क्या करिए कि सीधा आइए। किताब कहा था कि 16,800 कितना रुपया बाबू 50 रुपया। ध्यान दीजिए ट्रिक। तो एक छोटा बेटा को दिया और एक बड़ा बेटा को दिया। तो ये लड़का था बोल रहा था कि 12 साल का, ये लड़का कितना बाबू तो 16 साल के। बी मतलब लिख रहे बड़ा बेटा, यानी कितना साल के बाबू तो 16 साल का। तो रियल में अंतर यानी दोनों में देखिए ना अंतर। 4 का। अब हटा के लिख रहे थे 120 में अंतर कर रहे थे, तो ये बाबू कितना साल ले रहा था 108 साल, अभी ले रहा था 100 कितना 4। रियल में अंतर भी कर रहे थे तो कितना हो रहा था 4। तो इससे कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है इस वजह से, नहीं ना। तो अब देखिए अंतर कितना 4। कन्फर्म है ना कि डिफरेंस आयु में 4 साल। तो बाबू कितना 4 साल। अब क्या देख रहा है आपको सीधा फ्रैक्शन कितना परसेंट रेट दिया है बाबू तो 1/, कितना 33% है ना। 33.1/3 इसका फ्रैक्शन 1/, कितना 3। सक्सेसिव पढ़ के आए थे ना, तो क्या कहे थे कि नीचे वाला मूलधन लेकिन ऊपर वाला कोची CI तब ना अमाउंट। तो बाबू मेरे हम कहेंगे ना तो 3 रहेगा, 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 4। तो इतना याद रखिएगा, नीचे वाला छोटा बेटा के लिए, ऊपर वाला बड़ा बेटा के लिए। तो छोटा बेटा के लिए 3 यूनिट, तो बड़ा बेटा के लिए कितना यूनिट 4। अब बाबू तो अंतर 4 था ना, तो 1 रो पावर 4 करना होगा और 1 रो पावर 4 करना। तो यहाँ करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा 81, और यहाँ करेंगे तो 200 कितना 56। अब कर देंगे नियत के तुलना नियत से, योग के तुलना 16 लिखा है 200। 4 का 256 हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा 256। देखिए तो 4 के कर लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा ना, 4 4 4 बार ना, तो 4 4 के 16 और 16 16 करेंगे तो 16 16 का 100 कितना 256। तो सही है। अब 256 अब पूछा है कर दीजिए। किताब कहाँ है इतना, हम कहेंगे दोनों के जोड़ेंगे तो 300 कितना आ रहा था 37। अब पूछा है छोटा बेटा के तो बाबू कितना से
तो ये काटेंगे तो 50 बाद में अब गुना करेंगे तो बाबू कितना 40 50। कुछ आसान पड़ा। छापिए कुछ ठीक नहीं है, ढेर ठीक है। लड़का की जिंदगी में बहुत कष्ट होगा, आप लोग भी ज्यादा कष्ट है। एक बात हम प्रूव कर रहे हैं, आप लोग भी कष्ट नहीं है। थोड़ा सा उतारने दीजिए सर, तब करेंगे। आगे सोने में दिक्कत ना हो। दिमाग लगाता है। हो गया, एक क्वेश्चन और देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या तो बोलने वाले थे? बोलते हैं बाद में। एक आदमी 34,100 रुपया, एक आदमी 34,100 रुपया, एक आदमी 34,100 रुपया अपने दो बेटों के बैंक खाते में, अपने दो बेटों के बैंक खाते में इस तरह जमा करवाना चाहता है, इस तरह जमा करवाना चाहता है कि, इस तरह जमा करवाना चाहता है कि जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष एवं 13 वर्ष, जिनकी आयु क्रमशः 10 वर्ष एवं 13 वर्ष की है, कि 10 वर्ष और 13 वर्ष की 2 वर्ष की आयु में 200 वर्ष कर दीजिए, 200 वर्ष की आयु में 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। जिनकी आयु क्रम से 10 वर्ष और 13 वर्ष है। 13 वर्ष है तो 2 वर्ष की आयु में 200 वर्ष के 200 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, उनको बराबर धन मिले यदि दर प्रतिशत 20% हो तो 20% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। नीचे वाला छोटा बेटा के लिए, ऊपर वाला बड़ा बेटा के लिए, ये ना बोले थे ट्रिक। कितना 12,500 12,500 16,500 21,600। देखिए बाबू कितना धान था बाबू, तो 34,100 रुपये ही था ना। इसको दो बेटे में बांटे, एक बेटा बाबू कितना साल के, तो बाबू 10 साल के, तो 10 साल मतलब सी वाला छोटा बेटा, बी मतलब बड़ा बेटा कितना साल बाबू, तो 13 साल। हमें तो 120 को इग्नोर कर सकते हैं, सॉरी 200 वर्ष को। अब रेट परसेंट कितना दिले बाबू, तो 20%, तो रेट परसेंट 20%, तो 20% का फ्रैक्शन 1/, कितना 5, तो मूलधन मेरा 5 और 1 बढ़ गया तो बाबू कितना हो गया 6। तो नीचे वाला छोटा बेटा के लिए, तो छोटा बेटा के लिए 5 12,500, छोटा बेटा के लिए 5, तो बड़ा बेटा के लिए कितना बाबू 6। आयु में अंतर बाबू कितना 3, तो इसके पावर भी 3, इसके पावर भी 3, तो 5 के पावर 3 बाबू तो 100 कितना 25, इसके पावर 200 कितना 16। सही है। अब नियत के तुलना नियत से कर सकते हैं। किताब का है इतना, हम जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 200 कितना 341, तो 341 बाबू 341, तो काटेंगे तो कितना यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 100, तो इतना बराबर गुना करेंगे 100 से तो हो जाएगा 12,000 कितना 500। इसको पूछता तो ये हो जाता बाबू 21,000 कितना 600, लेकिन हमसे ही पूछा था छोटा बेटा। क्लियर है।
देखिए बाबू, अब समझना है आपको अगला क्वेश्चन पे। देखिए लड़का के लिए क्यों कष्ट बोल रहे थे जी? थोड़ी ना पढ़ाई सुनने दो ना। बता रहे जी खराब ना कीजिए गुरु जी। पढ़ा रहे बाबू। हाँ देखिए पढ़ाई मूलधन बाबू 100 रुपया था, कहेगा ना कितने साल में 10% के रेट से या 20% के रेट से 25% रेट बोल देगा। 100 रुपया का धन 21 रुपया CI मिला। अब बोलेगा कि बताइए कितने समय में, तो बाबू मेरा मूलधन तो यही रहा होगा। अब अमाउंट निकालने के लिए कर सकते हैं अमाउंट बराबर, तो अमाउंट बराबर मूलधन प्लस CI, तो जोड़ देंगे 100 में इसको में बाबू 121 हो जाएगा, तो ये 121 कुछ हो जाएगा, अमाउंट वही कुछ हो जाएगा मूलधन। अब इसको पकड़ना होगा कि कितना साल में हुआ, तो ये पता है कि 10 का वर्ग है, कितना का 11 का, तो कितना साल लगाया होगा 2 साल। बात समझे? आइए क्वेश्चन पे। 2 साल। अरे भाई 10 हुआ तो केकर वर्ग अति 100 केकर वर्ग का 10 का 121 किसका है, तो जब पावर 2 रखे होंगे तब है ना, तो इसका मतलब T बराबर कितना साल। बाकी क्वेश्चन पाइए ना। टाइम कितना हुआ सर? टाइम 6:14 हो रहा है। 16:05 रहने दीजिए सर। देखो जुटा ये तू जा सकता है, चलने वाला मोबाइल ना लगा रहा है। वो ऐसी नहीं है, कह रहा है कि कहाँ जाए वीडियो बनाई तो लिखो 2-4 कर लो, ज्यादा नहीं, 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे आसान आसान। मोबाइल ले लेगा कल का ना 2 क्वेश्चन रुको ना रे, ट्यूशन पढ़ाने जाना है ट्यूशन। लेट हो जाएगा ना, जब भूल जाए तो मैं रखवा देंगे। ऑर्डर दे दिया। रखवा दीजिए। हो आएगा ना फ्लाइट मोड में फिर आता है यहाँ, फिर सब में आता है यहाँ ना फिर कहाँ बेटी बार करना ए ना तो बेटा रिक्शा उतना रिस्क कर लेंगे। हाँ गुरु जी। आपने कोई ये जरूरत आता है तो ले पड़ेगा। लेते अच्छा बाबू आज का समय इतना, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। प्रोग्राम है यार।